चीन कई साल से इंडिया के वनरेबल एरिया चिकन नेक पे कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहा है, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाली रियासतों को इंडिया से जोड़ने का इकलौता रास्ता है। ये छोटा सा कॉरिडोर इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की सारी रियासतों के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता है। 2017 में चीन ने भूटान के डोकलाम वाले इलाके पे भी इसी सिलसिले में चढ़ाई की थी। एक तो चीन उसे अपना इलाका कंसीडर करता है, दूसरा ये कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही अहम हिस्सा है। 73 दिन तक ये स्टैंड ऑफ जारी रहा था इंडिया और चीन के बीच। यहाँ डोकलाम से इंडिया का जो चिकन नेक है ये महज 50 किलोमीटर दूर है। यानी अगर चीन डोकलाम पे कामयाब हो जाता और उसे होल्ड किए रखता तो ये उसके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होती, क्योंकि उस सूरत हाल में फिर चीन डायरेक्टली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर बैठ जाता। अब हुआ यह है कि ये जो तीस्ता रिवर वाला प्रोजेक्ट चीन उठा रहा है बांग्लादेश में, उससे एक बार फिर इंडिया को डोकलाम वाली फिक्र लाग हो गई है बज़ाहिर, और इंडिया ने ओपनली इस पे कंसर्न्स का इजहार करना शुरू कर दिया है। तीस्ता दरिया की लोकेशन बहुत ही अहम है। ये सिक्किम से शुरू होके इंडिया क्रॉस करता है और बांग्लादेश में आ जाता है, और यहाँ से ये दरिया फिर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ चलता है। कहीं पे ये बॉर्डर के बहुत करीब आ जाता है और कहीं पे इसका कर्व जो है वो थोड़ा सा बॉर्डर से दूर हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये चलता पैरेलल में है बॉर्डर के। मज़ीद ये कि चीन की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगा रही हैं बांग्लादेश के रंगपुर के इलाके में, खुसूसन जहाँ से इंडिया का बॉर्डर महज 40 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये कोई फौजी एक्टिविटी नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन चूंकि इससे चीन इंडिया के बॉर्डर के पास आ रहा है, लिहाजा इंडिया इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि गालिबन इंडिया को ये थ्रेट है कि कहीं इन फैक्ट्रीज़ और ये जो टाउन्स चीन बना रहा है, इनके ज़रिए चीन कहीं बॉर्डर की सर्वेलेंस ना शुरू कर दे। और अगर चीन यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो ये एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि चीन अगर यहाँ से सर्वेलेंस कर भी लेता है तो उसकी नज़रें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डायरेक्टली होंगी। ये बात इंडिया के लिए तशवीशनाक हो जाती है। फिर याद रहे कि अपने अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स की कई चेक पॉइंट्स और स्टेशंस इस जगह, जिसको चिकन नेक कहते हैं, यहाँ पर वाक़े है। बड़ा हाई सिक्योरिटी इलाका है। इंडिया के खदशात अपनी जगह, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलिट्री के हैं ही नहीं, ये तो इकोनॉमिक के प्रोजेक्ट हैं। इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए ये सारे मंसूबे बांग्लादेश लगा रहा है। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश ने पहले इस पे हेल्प तलब की थी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उन्होंने ये मंसूबा रद्द कर दिया। फिर यहाँ बांग्लादेश ने हेल्प तलब की जापान से, उन्होंने भी इस मंसूबे को रद्द कर दिया। अब अगर चीन, जो कि तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश के लिए, इससे पहले बांग्लादेश 2 और ऑप्शंस को तरजीह दे चुका है, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी, चीन तीसरा ऑप्शन है। अब अगर चीन ये प्रोजेक्ट कर रहा है तो इतना वावेला मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा ही था तो इंडिया खुद भी तो ये ऑफ़र कर सकता था बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पे काम करना तो दूर की बात है, तीस्ता रिवर के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा ही इंडिया अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया बांग्लादेश के साथ, क्योंकि कभी वहाँ इंडिया में कोई सियासतदान इस पानी शेयरिंग के मुआहदे के बीच आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है। अभी गुज़िश्ता साल ये रिपोर्ट्स आई हैं इंडियन मीडिया में कि ये जो इंडियन बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा हैं, नहायत मुनासिब खातून हैं, लेकिन वो इस दरिया के पानी की शेयरिंग की मुखालफत कर रही थी। इस वजह से बांग्लादेश को उसके हिस्से का पानी फिर से नहीं मिल सका। देखें, क्या ये इंसाफ की बात है कि तीस्ता रिवर, जो कि 315 किलोमीटर तवील है और 315 में से 113 किलोमीटर उसका बांग्लादेश के अंदर है, फिर भी इतने साल से बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमारे साथ बैठें और दरिया के पानी का जो शेयरिंग का एग्रीमेंट है वो कर लें, इस मामले को एक तरफ करें आप, लेकिन कोई आउटकम नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे में अब अगर बांग्लादेश अपने इलाके में अपने इस दरिया का कोई मुआहिदा XYZ किसी भी मुल्क से करता है, तो ऐसे में कंसर्न शो करना क्या ये मुनासिब बात है? क्या आप जानते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी, उनकी रोज़ी रोटी इस दरिया से वाबस्ता है, 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी विंटर में इस दरिया में पानी नहीं होता, ये बिल्कुल खुश्क होता है। 2 करोड़ मछेरे और फार्मर्स जिनकी ज़िंदगी इस दरिया के सहारे चल रही है, उनके लिए
गुजर सफ़र का यही ज़रिया है, लेकिन विंटर में उनके लिए पानी नहीं होता तो उनको किस कदर तकलीफ़ होती होगी। और बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि अभी बांग्लादेश बना भी नहीं था, तब से इस दरिया को लेकर टॉक्स चल रहे हैं इंडिया के और बांग्लादेश के। यानी 1951 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब से ये टॉक्स चल रहे हैं और आज तक 70 साल हो चुके हैं, लेकिन बस बातचीत ही हो रही है, मसला तो हल नहीं हो रहा। हालांकि बात सिंपल है, बांग्लादेश इस दरिया का आधा पानी मांगता है, यानी 50%। ये कोई मुश्किल डिमांड नहीं है, लेकिन मसला बहरहाल हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। होता यह कि ड्राई सीज़न में बांग्लादेश को शदीद मुश्किलात होती हैं और बांग्लादेश उस सीज़न में खुसूसन इंडिया से ताउन यानी कोऑपरेशन मांगता है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और कुछ पानी यहाँ पे छोड़ दें। अच्छा, एक बार शेख हसीना ये पुराना मसला हल कराने में तकरीबन कामयाब हो गई थी। वो भी सीनियर सियासतदान हैं और 2009 में उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के दौरान उनको ये एग्री करवा लिया था कि 42.5% पानी इंडिया लेगा और 37.5% बांग्लादेश लेगा और बाकी पानी समंदर तक चला जाएगा ताकि दरिया की हेल्थ भी बरकरार रहे। हत्ता कि 2011 में तो इस डील पे साइन भी होने वाले थे, लेकिन ममता जी ने ऐन मौके पे एंट्री मारते हुए ये डील रुकवा दी थी, ये कह कर के हमारे नॉर्थ बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनका क्या होगा। बांग्लादेश के लिए एक मसला ये भी है कि दरिया के मामले में इंडिया का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी होती है वो तब तक कोई फैसला नहीं ले सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लिहाजा इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तो उसका एग्री होना लाजमी है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का एग्री होना भी लाजमी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने इस मसले का एक आला हल निकाला है और बड़ा ही ज़बरदस्त हल उन्होंने निकाला है। विन विन सिचुएशन है उनके लिए। इंडिया के बिना ही उन्होंने ये मसला सॉल्व कर दिया है। बांग्लादेश ने क्या किया है कि चीन की मदद से तीस्ता रिवर का जो पानी है इस पर एक ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। यानी मॉनसून में जब फ्लड्स आते हैं और एक्स्ट्रा पानी होता है और समर के वक्त जब पानी कुछ ज़्यादा होता है तो फिर वो अपने स्टोरेज फैसिलिटी में वो सारा पानी स्टोर करते रहेंगे और फिर जब विंटर आएगा तो ये पानी इस्तेमाल होगा। यानी कि दरिया का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा 12 ही महीने साल के। इससे वो 2 करोड़ बांग्लादेशी जो इस दरिया पे डिपेंडेंट हैं, सारा साल उनका मसला हल होगा क्योंकि पानी की लेवल मेंटेन रहेगी। बांग्लादेश इस अपने दरिया की जो डेप्थ है वो 10 मीटर बढ़ा रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी डेप्थ बढ़ा के उसकी विड्थ कम की जा रही है और विड्थ कम करने से जो ज़मीन बचेगी उस पर चीन की मदद से इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे और फार्मिंग के लिए भी बहुत सी ज़मीन वहाँ से बच जाएगी। इसलिए हमने कहा कि ये एक विन विन सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश को सालाना तकरीबन $3 बिलियन भी बचा के देगा। एक तो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ का रेवेन्यू, दूसरा वहाँ पर जो एक्स्ट्रा ज़मीन बचने की सूरत में काश्तकारी होगी, फार्मिंग होगी, उससे ज़्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट बांग्लादेश को मिल सकती है। और ये जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं वहाँ पे, उनमें गारमेंट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र्स के कारखाने हैं। चीन इस प्रोजेक्ट में $853 मिलियन का लोन दे रहा है, $853 मिलियन, और 2024 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर इंडिया वक्त पे पानी रिलीज़ करता और ये मसला हल कर देता तीस्ता रिवर वाला, तो शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में बदलते हुए चीन की मदद से ये मसला अपना हल कर लिया है। ऐसे में इंडिया का सिक्योरिटी खदशात का इजहार करना मुनासिब बात नहीं है जो वो इस प्रोजेक्ट के मुतालिक कर रहे हैं।